हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम विश्व के भूगोल के सेगमेंट का पार्ट 5 लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्षेत्र सार किसके लिए प्रसिद्ध उत्पादन है? प्रसिद्ध क्षेत्र सार किसके लिए उत्पादन में प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, एल्यूमिनियम, कोयला, लोहा इस्पात। तो फर्स्ट उस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स, कोयला। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सांसी या सेंसी क्षेत्र प्रसिद्ध है। सांसी या सेंसी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? ये आपको बताना है। चावल के लिए, रबड़ के लिए, कपास के लिए, कोयला के लिए। तो सेकंड का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स, कोयला के लिए। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मेसाबी रेंज फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चाय उत्पादन के लिए, सूती वस्त्र उत्पादन के लिए, लौह अयस्क उत्पादन के लिए, या ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। तो 3 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, लौह अयस्क उत्पादन के लिए, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, हार्न सिल्वर, हार्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर और रूबी सिल्वर में से किसमें रजत नहीं होता? हार्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर और रूबी सिल्वर में से किसमें रजत नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता है फ्रेंड्स। बाकी हार्न सिल्वर और रूबी सिल्वर में आपका रजत पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस खनिज के लिए या किस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है? क्रोमियम, टंगस्टन, नाइट्रेट या मैग्नीज। तो 5 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, नाइट्रेट खनिज के लिए चिली जो है फ्रेंड्स वो प्रसिद्ध है। निम्न में से सही सुमेलित है फ्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन चिली के संबंध में पूछ लिया जाता है, वेनेजुएला के संबंध में पूछ लिया जाता है, गैबन की और चाइना के भी बारे में पूछ लिया जाता है, कहाँ क्या पैदा होता है। निम्नलिखित में सही सुमेलित करना है, तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स, मैग्नीज जो है गैबन में उत्पादित होता है या ज़्यादा होता है। किरवाय राग, किरवाय राग किस देश का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है? रूस, जर्मनी, यूक्रेन या ब्रिटेन। तो 7 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, यूक्रेन, जो कि किरवाय राग जो है इसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जापान, जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है, क्योंकि उसका मत्स्य उद्योग बहुत विकसित है, उसकी चिकित्सा सुविधा सुदृढ़ है, उसके पास उच्च तकनीक क्षमता है, वहाँ के लोग बहुत परिश्रमी हैं। तो 8 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। फ्रेंड्स, जापान में जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित है, इसलिए उसके पास जो तकनीकी क्षमता वो अधिक है। इस प्रकार से वो औद्योगिक देशों में, विश्व के अग्रणी देशों के औद्योगिक देशों में प्रथम नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए किस प्रकार के जलवायु की आवश्यकता होती है? फ्रेंड्स, यहाँ सूती वस्त्र के उद्योग के लिए जलवायु की आवश्यकता पूछा गया है। शीतोष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु, आर्द्र जलवायु या शुष्क जलवायु। तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्द्र जलवायु।
आर्द्र जलवायु जो होता है फ्रेंड्स, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होता है या इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10, पर्थ से लंदन तक का लघुत्तम वायु मार्ग। पर्थ फ्रेंड्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और लंदन जो कि आपके यूरोप में पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लघुत्तम वायु मार्ग मतलब शॉर्टकट वायु मार्ग आपको बताना है। तो पर्थ दिल्ली यमन लंदन, पर्थ सिडनी रोम लंदन, पर्थ पेरिस रोम लंदन, या पर्थ मुंबई रोम लंदन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, जहाँ पर्थ, मुंबई, रोम और लंदन। अगर पर्थ से मुंबई, मुंबई से रोम और रोम से लंदन जाया जाता है तो ये इसका लघुत्तम मार्ग है जो कि न्यूनतम दूरी करता है फ्रेंड्स, ये इसका लघुत्तम मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 11, अधिकांश समुद्री मार्ग बृहत वृत्त का अनुसरण क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर दो स्थानों के मध्य अधिकतम दूरी होती है, क्योंकि वहाँ पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, क्योंकि ये मार्ग शंक्वाकार होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मार्ग सीधी रेखा में होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि वहाँ पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी होती फ्रेंड्स। अधिकांश समुद्री मार्ग जो बृहत वृत्त का अनुसरण करते हैं इसी कारण से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, स्टुअर्ट कहाँ का महामार्ग है? बीजिंग, न्यूयॉर्क, लंदन, ऑस्ट्रेलिया। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, एंट्री पोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया। एंट्री पोर्ट, आयात उसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स, जब दूसरे देशों से अपने देश में माल मंगाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयात। और जब अपने देश से अन्य देशों को माल हम लोग बेचते हैं या भेजते हैं तो उसको हम लोग निर्यात कहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ समझना है आपको, एंट्री पोर्ट, एंट्री पोर्ट के अंतर्गत आयात और निर्यात दोनों में कंट्राडिक्शन ना हो, इसलिए हम लोग ये सेट करते हैं कि कैसे निर्यात को बढ़ाया जाए, आयात को किया जाए। जब किसी वस्तु का आयात करके, आयात इसीलिए किया जाता है कि उसको निर्यात करना है, तो उसको हम लोग एंट्री पोर्ट कह देते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी होगा। निर्यात के लिए आयातित वस्तुएं, मतलब हम लोग किसी वस्तु का आयात कर रहे हैं अगर केवल निर्यात के लिए, अपने उपभोग के लिए नहीं, तो वो आपका एंट्री पोर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए इसको हम अच्छी तरीके से आपको समझा दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, टैगा वन क्षेत्र, पतझड़ वन क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी होगा, उष्णकटिबंधीय वन, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है। विश्व के जो वन क्षेत्र में से इसकी फैलाव का प्रतिशतता सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 15, डेलवर्जिया जात किस एक से संबंधित है? शीशम से, सागवन से, ताड़ से, यूकेलिप्टस से। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए होगा, शीशम से। डेलवर्जिया जात की जो है इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है खासी, संथाली एवं मुंडारी, मुंडारी, संथाली एवं मणिपुरी, कोकड़ी, मणिपुरी एवं संथाली, गोंडी, मणिपुरी एवं संथाली। तो यहाँ आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें खासी, संथाली और मुंडारी शामिल है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में
किस देश की जनसंख्या प्रजनन दर सर्वाधिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है। विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसका प्रजनन दर सबसे अधिक है? नाइजीरिया, सोमालिया, नाइजर, इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, नाइजर। नाइजर ऐसा देश है फ्रेंड्स जिसकी जनसंख्या का प्रजनन दर सर्वाधिक है पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सर्वाधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषाओं का अवरोही क्रम। यहाँ भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम को हम लोग घटते क्रम में देखते हैं और आरोही क्रमों को हम लोग बढ़ते क्रम में देखते हैं। किस प्रकार से यहाँ अवरोही देखना है, तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। तो हिंदी, तेलुगु, बंगाली और मराठी, तो ये आपके करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी 18 का, जो कि अवरोही क्रम है बोली जाना। सबसे पहले हिंदी, फिर तेलुगु, फिर बंगाली, फिर मराठी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन्यूट लोग कहाँ पाए जाते हैं? इन्यूट लोग कहाँ पाए जाते हैं? जाग्राफिकल दृष्टि से इनको देखा जाता है मलेशिया, कांगो बेसिन, अलास्का या मंगोलिया। तो इन्यूट लोग आपके जो पाए जाते हैं अलास्का में पाए जाते हैं, जो कि अमेरिका का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शीशे का उपयोग किस उद्योग में सर्वाधिक होता है? एल्यूमिनियम उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, परमाणु विद्युत संयंत्र और विस्फोटक उद्योग। तो शीशे का जो उपयोग है वो किस उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? आपके लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए उपयोगी है। इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। ये विश्व के भूगोल का पार्ट 5 था फ्रेंड्स। हमारे ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।